ये होटल, ये होटल, ये होटल, जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी सब दूर आपको होटल से होटल दिखेंगे। ओए कबाब पार्टी, गोवा घूमने आए हो क्या? टल्ली हो गए शायद ये लोग। मैं आ रहा हूँ जाके, ठीक है? ये देख लो भैया, फिर से जहाँ जहाँ नज़र जाएगी सब दूर होटल्स 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 एंड होटल्स। जिस किसको पूछते नहीं प्रॉपर्टी गोवा में मिली है ना, वो बड़ा अमीर हो गया होगा। मतलब उसकी आमदनी तो चले जा रही होगी, चले जा रही होगी, चले जा रही होगी। आज मैं सिर्फ अकेला जा रहा हूँ क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। वैसे ममता उठ चुकी है, पैकिंग कर रही है। भैया अभी तो खाली पड़ी है यार पार्किंग। और हाँ, कल रात को जो मैंने वीडियो शूट करी थी ना, लास्ट वाला ब्लॉग, वो मैंने इसी रोड पे और यहीं आगे वाले बीच पे शूट किया था। और जब मैं उसके फाइल्स मूव कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि इसकी क्लियरिटी इतनी अच्छी नहीं आई है। बट मेरा पर्पज़ था ही नहीं यार एक्चुअली ब्लॉग करने का। मैं तो ऐसे ही गोप्रो साथ ले गया। मैंने कहा चलो यार छोटे मोटे अगर सीन्स मिल गए तो ले लूँगा, कहीं कहीं काम आ जाएंगे सिनेमैटिक शॉट्स लेने में, ये करने में, वो करने में। बट चलते चलते मूड बन गया मेरा, आदत से मजबूर। जो होटल्स होते हैं ना, उन लोगों ने मैट्स बिछा रखे थे ताकि लोगों को चलने में आसानी हो और वो आसानी से अपने होटल की ओर आ जाए। रात में कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि शोर शराबा इतना था कि पूछो मत, और अभी इतनी शांति है कि पूछो मत। मतलब 12 घंटे में दुनिया इधर की उधर हो जाती है। ये देखो, इस बीच में और कोलवा बीच में बस इतना ही फ़र्क है कि कोलवा बीच जो है ना काफ़ी नीट एंड क्लीन था। मे बी नीट एंड क्लीन इसलिए था क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा नहीं थी। और यहाँ देखो कितनी गंदगी मचा रखी है। यहाँ हालांकि डस्टबिन लगे हुए बट जाए कौन वहाँ तक। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ का पानी भी कुछ ज़्यादा शोर करता है कंपेरेटिवली कोलवा बीच। ऑब्वियसली अभी इतने सारे लोगों को देखेगा तो शोर तो करेगा ही करेगा। आरव आता तो खूब मस्ती करता, खूब खूब धमाली। बट वो इतना थक गया था, मैंने 2-3 बार उसको आवाज़ दी कि आरव चलो चलोगे बीच पे, उसका कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। मैं समझ गया कि बत्ती गुल है भाई साहब की। मुझे ऐसा लगता है कि पीछे जाके कोई फ़ायदा है नहीं, तो चलो यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। ये दोनों को दोनों मतलब गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही टैन हो गया हूँ, पूरा काला काला दिख रहा हूँ। स्कूबा डाइविंग एंड अदर वाटर एक्टिविटीज़ जो थी वो मैंने कैंसिल कर दी है क्योंकि जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि 40 लोगों को एक बस में हम बिठाते हैं, फिर उन्हीं लोगों को बोट में बिठाया जाता है और फिर उनको साथ में ये सब कराया जाता है। मैंने कहा नहीं यार, इसमें तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी ही नहीं, इसलिए राम राम, फिर कभी आएंगे, फिर कभी करेंगे। कल रात को जब हम बीच पे गए तो लगाने की इतनी भीड़ रहेगी उस वक्त। एक्चुअली हम मास्क नहीं ले आए, हमने सोचा था कि कोलवा बीच की तरह थोड़ी बहुत भीड़ होगी। फ़िलहाल तो मैं जा रहा हूँ कार लेने के लिए। हाँ आ गए हो नीचे? हाँ मैं नीचे हूँ, बस लगेज डालना है। हाँ मेरा फेस भी इतना ऑयली दिख रहा है ना, सच में। एक्चुअली मेरा फेस ऑयली है ही, और दूसरी बात टैन बहुत जल्दी हो जाता है इस गेंडे की तरह, इस गेंडे की तरह। राइट नाउ वी आर एट म्यूज़ियम ऑफ गोवा। आपको बजाना है? बेल बजानी है आपको? बस वॉल पे रखना है। आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द गोवा कल्चर। गोवा का जितना भी कल्चर है
ट्रेडिशन है, ये सब इन फ़ोटोज़ में कैप्चर करके दिखाने की कोशिश की गई है। बाकी फिर जितनी भी मेन इन्फॉर्मेशन है मैं ब्लॉग में ले लूँगा, उसको पॉज करके आप रीड कर लो। ये कलाकार को बड़ा अच्छा लग सकता है, लेकिन मुझे तो बड़ा गंदा लगता है, बहुत गंदा, इतना अगली दिखता है ना कि पूछो मत। ये जो बोर्ड के एंकर है ना, ये है, और इसके ऊपर शेल को चिपकाया गया है। नहीं, ये बोनी स्ट्रक्चर है। हाँ, ये बोन है। ये वाला जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये वुडन है, और ये वाला वेल का वर्टेब्रा है, रियल वर्टेब्रा। पता है, सारे म्यूज़ियम में ये वाले आर्ट मुझे मस्त लगे। जो भी आर्टिस्ट है, इसको थम्स अप मेरी ओर से। कौन है भाई? विराज नाइक। सुनो, तुम बोल रहे थे ना भूख लगी है ना, बस आप है ना वड़ा का इंतज़ाम कर दो, पाव तो पीछे है ही। ये इतना परफेक्ट बना है, दूर से अगर देखो तो रियल पाव लगते हैं। प्रदीप नाइक देखा, सिलेक्टेड लोग। Last thread. The Portuguese converted people of Goa to Christianity using force. So Portuguese जब हमारे इंडिया में आए थे, जब उन्होंने हमारे इंडिया पे आक्रमण किया, तब जितने भी यहाँ के लोग थे उनको कन्वर्ट कर दिया। सो ये दिखाने की कोशिश की गई है यहाँ पे। जैसे कि प्रभु जो था पिंटो हो गया, महाबल जो था मैनुअल हो गया, दामोदर जो था डोमिनिक हो गया, राम राजीनोल्ड, लक्ष्मण लुकास। ये जो स्कल्पचर है, इसके अंदर डेथ एंड लाइफ दोनों को दिखाने की कोशिश की है आर्टिस्ट ने। ये सिंग ओरिजिनल है, ये वाला पार्ट भी ओरिजिनल है, और ये वाला स्कल भी ओरिजिनल है। दैट्स इट। ये देखो। बाय बाय ड्राइवर साहब, आना कभी हमारे गांव। ये एक्चुअली गोवा की टैक्सी है, जो काफ़ी फेमस ट्रांसपोर्ट मीडियम है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मेन गोवा में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो लोग प्रेफर करते हैं कि टू व्हीलर टैक्सी को बोले, और इनको पायलट कहा जाता है, ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है। वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इस म्यूज़ियम में आर्टिस्ट ने सिर्फ गोवा के कल्चर को हाईलाइट करने का फोकस किया है, और सेकेंड थिंग, जो भी चीज़ें इन्हें समुंदर में बीच में मिली, उस चीज़ों को भी दिखाने की कोशिश की गई है। गोवा की हिस्ट्री, गोवा के गूंस, इन शॉर्ट अगर गोवा क्या है और गोवा की हिस्ट्री क्या है, ये अगर आपको देखना है तो म्यूज़ियम आओ, सब कुछ समझ जाओगे। बाय बाय गेंडा स्वामी, बाय बाय। अभी हम लोग आए हैं श्री मंगेश संस्थान, दैट इज़ मंगेश टेम्पल। फ़िलहाल ऐसा है कि ये मंदिर 3 से 6 तक ही खुलता है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, और इनका कहना है कि 2 से 3 दिन में पूरा टाइम खुल जाएगा। आई थॉट कि सारे मंदिर खुल चुके हैं, तो ये भी खुल जाना चाहिए। भैया ये अपना टाइम आएगा कितने में? 150 रुपये। वो वहाँ पे एक टी शर्ट थी, वो टी शर्ट पहना ऐसा लिखा होता अपना टाइम आएगा। मैंने कहा अंकल ये अपना टाइम आएगा कि टी शर्ट में पहन लूँगा तो मेरा टाइम आएगा? यूँ बोलते हैं कि आपकी शादी हो गई। मैंने कहा हाँ। तो बोले आपका टाइम कभी भी नहीं आएगा, मैं फ्री में भी नहीं लूँगा बोले आपको। ये क्या है अंकल? ये सब्जी का आइटम पूरा। क्या बोलते हैं इसको? इसका आलू माड़ी बोलते हैं। आड़ू आलू माड़ी। और ये सुरन। सुरन। हाँ ये तो पता है। ये ये बोलते हैं झाड़ कणक। झाड़ कणक। कणक। और ये आलंदी। आड़ंदी। क्या चाहिए आपको? ले लो। चलो। खुश? खुश। कितना खुश? ज़्यादा। हाँ कितना ज़्यादा? क्या? कितना ज़्यादा खुश? बहुत ज़्यादा। गोवा
गोवा की बॉर्डर जस्ट हमने क्रॉस कर दी है और गोवा बॉर्डर क्रॉस करते से ये एक दूध सागर रिसोर्ट एंड स्पा है, यहाँ पे हम रुके हुए। एक्चुअली रुकने का प्लान था पहले, क्योंकि ये प्लेस बड़ी अच्छी है। शाम को बताऊंगा आराम से फुर्सत से। और आरओ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि गोवा में बीच पे आरओ ने तो बहुत मस्ती कर ली, लेकिन जैसे हम लोग म्यूज़ियम वगैरह देखने लगे तो आरओ बोर होने लगा। हमें उसे डांट के बिठाना पड़ा। मैं कहा चलो यार, आरओ के लिए ऐसे भी कोल्हापुर में स्टे करूँगा, उससे बेटर है यहाँ स्टे कर लूँ। शांति देखो यहाँ पे कितनी है। ये रहा मेरा रूम 111 एंड द मीनिंग ऑफ द 1 इज़ 1 फॉर हस्बैंड, 1 फॉर वाइफ, 1 फॉर चाइल्ड। तो ऐसे बताओ कौन फेसिंग लेता है? अभी बीच फेसिंग अलग बात है। देखो बीच जंगल फेसिंग कौन करता है? जंगल फेसिंग अब उसके पास जो रूम थी उसने दे दी होगी। बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए। मेंटेनेंस चाहिए, मैंने पहले ही बोला। वे टू द वाइल्ड एक्टिविटी जो कि अभी फ़िलहाल बंद है। वे टू द स्विमिंग पूल ये भी बंद है। कोरोना ने सब कुछ बंद कर दिया है। जंगल सफारी भी बंद है। मेरे को हाँ, जंगल सफारी भी बंद है और आई थिंक ये वाले टेंट हाउस भी बंद है। ओ भाई, स्विमिंग पूल बहुत ज़्यादा डीप है यार, ये बच्चों के लिए तो है ही नहीं। मुझे ऐसे लग रहा है या तो 10% चांस है कि इन लोगों ने बिल्कुल मेंटेन नहीं किया, और 90% तो यही हो सकता है कि पिछले 9 महीने से कुछ है ही नहीं, कोरोना वगैरह के कारण सब कुछ बंद है, तो इस वजह से ये लोगों ने यहाँ पे सफाई पे ध्यान नहीं दे पाए होंगे। बट द प्लेस इज़ रियली गुड। एकदम गोवा से घूम के आने के बाद आप थक चुके हो ना, तो एक दिन आधा दिन यहाँ पे रेस्ट कर लो, उसके बाद फिर घर जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे मॉर्निंग नहीं हुआ है, फिर क्या हुई है? अब अंधेरा है तो अच्छा, तो अभी रात के 8:30 हुए। ऑलमोस्ट हम लोग 5 बजे से सोए हुए, और बाहर अंधेरा देखो क्या घना हो रहा है। भैया हिम्मत नहीं हो रही है बाहर देखने की और ना बाहर जाने की। और एक तो उसने जब रूम दे दी तो मैं तो बड़ा खुश हो रहा था कि वाह, सामने घना जंगल है, घना जंगल है, कितना अच्छा लगेगा। रात को बाहर बैठेंगे, शाम को बाहर बैठेंगे सोचा था, बट शाम को तो हम बिस्तर पे गिरते से ही सो गए। अब हिम्मत नहीं हुई। सोचते हैं कि अपन जंगल में जाएं कभी, बाहर कभी। देख के यार, मतलब सामने का एक मीटर 2 मीटर कभी नहीं दिखेगा, ऐसी हालत हो रही है। बाहर चलो भी घूमने फिर अभी। नहीं क्यों? यहाँ पे भी है एयरपोर्ट। एक तो है ना हमारा वाला रूम, जैसे कि आपने देखा एकदम जंगल की ओर फेस करके, तो वो ज़्यादा ही डर लगता है। के बाद में उठाया गया ना, कभी रात का वाला स्टे ना, ये ऐसे जंगल में कभी नहीं करूँगी। आपकी तो इच्छा थी कभी है ना जंगल में स्टे करते हैं। कुछ डरने की बात नहीं है सर। नहीं, गेस्ट है वो। हमारा फेसिंग पूरा फॉरेस्ट का, वो नहीं, बहुत उस तरफ ज़्यादा भी डर लग गेस्ट रहा है है। मैम, नहीं तो इधर वाला कोई देखो ना, ऑलरेडी गेस्ट है सर। खाना इतना खा लिया है कि अब हिला भी नहीं जा रहा है। 10 मिनट से यहीं बैठा हुआ हूँ। अभी ममता बातें कर रही है घर पे। मैंने कहा चलो यार सामने का नज़ारा दिखा दो आपको। ये एक्चुअली हाईवे है, एक नज़र डाल के देख लो। नेचर जितना सुंदर है ना, उतना ही डरावना भी है यार। डिपेंड करता है कि आप डिपेंड करता है कि वो सिचुएशन क्या है। अभी ये इसी जगह पे हम लोग जब शाम को 5 बजे घूम रहे थे, 1 सेकंड का भी डर नहीं लगा था। मज़े आ रहे थे। हाँ, और हालांकि आप जब देखो- उसने वो रूम मुझे दिखाया ना, तो ऐसे लगा वाह क्या लोकेशन है। फाइनली हमने हमारी रूम चेंज कर ली। अभी हमारे रूम का जो फेस है बाकी रूम की तरफ है। पहले तो यूँ था कि दरवाज़ा खोलते से ही सीधा सामने जंगल, तो थोड़ा बहुत डर मुझे भी लग रहा था। ऑब्वियसली यार लगेगा ही ना, आदत नहीं होती है। एनीवेज चलो अभी रात के 9 बज गए और फटाक से सोएंगे हम, क्योंकि कल काफ़ी लंबा सफ़र रहेगा। पसंद आए तो एज़ यूजुअल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और ज़िंदगी बाय बाय।